हरे कृष्णा। हम आज एक ऐसी भक्ता के बारे में सुनेंगे जिनके पास स्वयं भगवान राम, जानकी जी और लक्ष्मण जी कथा सुनने और दूध पीने आते थे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे प्रेरित होकर मैं आप सभी के समक्ष नई नई और कथाएं लेकर प्रस्तुत होती रहूंगी। हरे कृष्णा। तो चलिए हम अपनी कथा को शुरू करते हैं। श्री अयोध्या में एक सिद्ध कोटि के संत हुए हैं, श्री राम मंगलदास जी महाराज। वहीं महाराज के निवास स्थान के पास में एक मिथिला क्षेत्र की स्त्री रहती थी। उसके पास किसी वस्तु का संग्रह नहीं था, बस एक गाय के दूध से भरा लोटा और एक कपड़े में श्री रामचरितमानस जी की पोथी। पूरे दिन उसका यही काम था कि जहाँ भी जाती प्रभु को रामायण की कथा सुनाती। कनक भवन जाती तो वहाँ चौपाइयों के रस का आस्वादन करती, कहीं अन्यत्र जाती तो वहाँ भी यही नियम था। वह स्त्री ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, बस हिंदी पढ़ और समझ लेती थी। श्री मानस जी में उसका दृढ़ विश्वास था। एक दिन महाराज जी रेलगाड़ी में बैठकर प्रयाग इलाहाबाद के माघ मेले में जा रहे थे। वह भक्ता भी उसी डब्बे में बैठ गई। संत महाराज जी को देखकर उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों में कुछ संवाद हुए। महाराज जी ने पूछा, बेटी तुम्हारे गुरुदेव कहाँ विराजते हैं? गुरुद्वार कहाँ पर है तुम्हारा? उस भक्ता ने श्री रामचरितमानस जी की पोथी मस्तक से लगाकर अशुपात करते हुए एक चौपाई कही। गुरु यही गुरुदेव यही, इन्हीं की सेवा में मन लगाऊं। जहाँ जहाँ जाऊं वहाँ तुलसी करत रामायण ही गाऊं। यद्यपि महाराज जी सब जानते थे, परंतु फिर भी महाराज जी ने पूछा, गुरु तो ऐसा होना चाहिए कि शिष्य की समस्त शंकाओं का समाधान करने में समर्थ हो, समस्त शास्त्रों का ज्ञाता हो। वह भक्ता बोली, ऐसी एक भी समस्या नहीं है जिसका श्री मानस जी समाधान ना कर सकें। जैसे श्री भगवत गीता शास्त्र भी श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, ऐसे ही श्री रामचरितमानस जी भी रघुनाथ जी का ही स्वरूप है। महाराज जी ने पूछा, यह पोथी कौन सा मंत्र देती है? भक्ता बोली, इसमें श्री राम नाम के महामंत्र को छोड़कर और है ही क्या। भगवान शिव भी श्री राम महामंत्र का उच्चारण करते हैं। महाराज जी उसका भाव और श्री मानस जी में श्रद्धा देखकर बहुत प्रसन्न हुए। महाराज जी ने पूछा, यह दूध का लोटा लेकर ही क्यों चलती हो? भक्ता ने कहा, अभी मेरे रघुनाथ जी बालक हैं, कथा सुनते सुनते भूख लग जाती है। महाराज जी ने सोचा, आखिर ये क्या बोल रही है, इस बात को प्रत्यक्ष देखना चाहिए। श्री जगत गुरु तुकाराम जी ने अपने वैकुंठ गमन के बाद स्वप्न में श्री वहेणाबाई को दीक्षा प्रदान की। प्रयाग क्षेत्र आते ही उस भक्ता ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया और श्री रामचरितमानस जी को प्रणाम करके बैठ गई। महाराज जी वृक्ष के पीछे छिपकर देखने लगे और जो देखा सो स्तब्ध होकर देखते ही रह गए। महाराज जी ने देखा कि कोई वायु नहीं चल रही है, परंतु ग्रंथ के पन्ने ऐसे फड़फड़ा रहे हैं जैसे तूफान चल रहा हो। जैसे ही फड़फड़ाना रुक गए तो वहां श्री मानस जी में से एक तेज पुंज निकला और वहां स्वयं बालक रूप में रघुनाथ जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी दिखाई पड़े। वह तीनों बड़े प्रेम से कथा सुन रहे थे और जब उस भक्ता को लगता कि कथा सुनते सुनते बड़ी देर हो गई है, उस समय वह बालकों को थोड़ा थोड़ा गौ दूध पिला देती। कथा वचन समाप्त होने पर वह तेज पुंज पुनः श्री रामचरितमानस जी में विलीन हो गया। महाराज जी इस लीला को देखकर धन्य धन्य हो गए और कहा कि इसका प्रेम श्रेष्ठ है। प्रेम में ऐसा अद्भुत सामर्थ्य है जिससे प्रभु भी वश में हो जाते हैं। हमें लोग सिद्ध परमहंस महात्मा कहते हैं, पर प्रेम में बड़ा अद्भुत सामर्थ्य है। अगर अभी तक
आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे प्रेरित होकर मैं आप सभी के समक्ष और नई कथाएं लेकर प्रस्तुत होती रहूं।